बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौसमाइन, एक दफ़ा बनौरी टाउन में हज़रत यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह ताला और हज़रत इब्रारुल हक रहमतुल्लाह ताला मौजूद थे। वहाँ पर मिस्र और गैर अरब के भी कई उलमा इकराम मौजूद थे। वहाँ पर एक सवाल चला कि पहले इस्तग़फ़ार करना चाहिए या दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, इसकी क्या तरतीब होनी चाहिए। चूँकि हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह उन सब में बड़े थे, इसीलिए मौलाना हज़रत यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह ताला ने और सब ने मिलकर यही कहा कि आप इसका जवाब दें। तो आपने फरमाया कि मैं इसका जवाब वही दूंगा जो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला ने दिया था। उनसे भी किसी ने ऐसा ही सवाल किया तो आपने फरमाया कि मुझे बताओ कि पहले तुम कपड़ा धोगे या उस पर इतर लगाओगे, यानी गंदा कपड़ा पहले धोगे। उस शख्स ने कहा कि जी पहले गंदे कपड़े को धोएंगे। तो आपने फरमाया कि इसी तरह पहले इस्तग़फ़ार की कसरत करके अपने रूह को धो लो, उसके बाद उस पर दुरूद शरीफ का इतर लगाओ। सुभान अल्लाह। मौसमाइन, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरे नज़दीक तरीन वही शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा क्या नेमत मिसाल मोहब्बत होगी। बेमिसाल एजाज़, अजीब इनाम व इकराम जो ना किसी कान ने सुने होंगे और ना किसी आँख ने देखे होंगे। मैदान हशर में जिसके नामा अमाल में ये दो अमाल कसरत से होंगे, यानी दुरूद शरीफ की कसरत और इस्तग़फ़ार की कसरत, ये दो अमाल उसकी निजात के लिए काफ़ी और शाफ़ी हो जाएंगे। मौसमाइन, दुरूद शरीफ की कसरत करने वाले की ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद और तवज्जो शामिल हाल हो जाती है और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की ज़िंदगी में हर काम आसानी से होते चले जाते हैं। मौसमाइन, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाले की ज़िंदगी के रास्ते साफ, शफाफ, रोशन और हमवार हो जाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से कसरत रहमत की वजह से उसकी ज़िंदगी को राहत और सुकून वाला बना दिया जाता है, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से उस शख्स का बाल बाल अल्लाह ताला की रहमत में डूबा हुआ होता है। इसीलिए बुजुर्गों का कौल है कि जो शख्स पाबंदी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है वो भयानक ज़िंदगी से निकल कर रूहानियत वाली ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। अल्लाह पाक हमें भी दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।